सेठ कह दे कि जाओ तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो, तो क्या हुआ? अब वो कहता है कि मेरे पास ये थोड़ी सी जमीन है और ये मकान है, ये इसके कागज आप रख लो। अरे बोले क्या रखने की जरूरत है भाई, तुमने कह दिया ना। वो अपना कुछ भी नहीं मानता, फिर वो कहता है सब सेठ का है। ये है शरणागत। अब जो सेठ कहे वो करना है। सेठ कहते हैं भाई जाओ तैयारी करो। ऐसे भगवान हमारे सेठ हैं, उनका ही सब कुछ दिया हुआ है, अब उन्हीं को सौंप देना है और फिर उसके बाद में निश्चिंत हो जाना है। क्योंकि जिसके त्रिभुवन के मालिक परमात्मा जिसके संरक्षक है, जिसके, अब उसको क्या चाहिए? और जब उसने सब कुछ अपना सौंप दिया तो अब उसके ममता तो रही नहीं, अहमता भी रही नहीं, क्योंकि शरीर सौंप दिया तो अहम किस में करे? तो न ममता है, न अहमता है, न कामना है। बस यही तो शरणागति की पूर्णता है। तो ये सबसे सरल उपाय है परमात्मा की प्राप्ति का। कोई कहे भाई मेरे से कुछ नहीं होता, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। जो हमने अपना मान रखा तो परमात्मा को सौंप दिया, नया कुछ चाहिए नहीं, बस हो गया काम। इतनी बात है। संत इसी को ये कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो चाहे शरणागति के रास्ते से कर लो और चाहे निश्चय करके कर लो, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। पर शरणागत है उसको चिंता तत्काल ही समाप्त हो जाती है। हमने अपनी स्थिति परमात्मा के सामने स्पष्ट कर दी कि हमें कुछ चाहिए नहीं, जो कुछ आपने दिया वो सब आपके अर्पण है, बस। अब आप जो करते हैं उसी में हमारे आनंद है। तो अब उसको दुख कहां से छुएगा, भय कहां से छुएगा, चिंता कहां से होगी? जो अपना मानता है और जिसको कुछ चाहिए उसी को तो दुख चिंता भय होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं। तो ये बात है। तो रामनारायण जी से कहानी सुन लेते हैं और फिर उसके बाद देवकी जी से बात करते हैं। इस बीच में किसी का कोई प्रश्न हो तो वो जरूर प्रश्न करें, तो फिर उसका उत्तर दिया जा सकता है। हाँ रामनारायण जी सुनाइए। प्रणाम। प्रणाम। शरीर बहुत प्यारा लगता है पर ये जाने वाला है। जो जाने वाला है उसकी मोह ममता पहले से ही छोड़ दो। यदि पहले से नहीं छोड़ी तो बाद में बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों में, रुपयों में, पदार्थों में आसक्ति रह गई, उनमें मन रह गया तो बड़ी दुर्दशा होगी। सांप अजगर बनना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। एक संत की बात हमने सुनी, बहुत विरक्त और त्यागी संत थे, पैसा नहीं छूते थे और एकांत में भजन करते थे। एक भाई उनकी बहुत सेवा किया करता था, रोजाना भोजन आदि पहुंचाता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं तो जा रहा हूँ। तो संत बोले भैया हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है, तुम जाओ। उसने कहा महाराज पीछे नहीं जाने, कोई सेवा करे न करे, मैं 20 रुपए यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम पड़े तो आप कह देना। बाबा जी नाना करते रहे, पर मैं तो 20 रुपए गाड़े गया, और मैं तो चला गया। पीछे बाबा जी बीमार पड़े और मर गए, मरकर भूत हो गए। अब वहां रात्रि में कोई रहे तो उसे खड़ा होकर खटखट आवाज सुनाई दे, तो खड़ा होकर आवाज आती है, कोई भूत प्रेत है, कोई दुख नहीं देता। पर रात्रि में वहां रहा, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने प्रार्थना की कि बाबा जी दिखे और बोले
उसने प्रार्थना करी तो बाबा जी दिखे और बोले कि मरते वक्त तेरे रुपयों की तरफ मेरा मन चला गया था, अब इन्हें तू कहीं लगा दे तो मैं छुटकारा पा जाऊं। बाबा जी ने रुपयों को काम में नहीं लिया, पर मेरे लिए रुपए पड़े हैं, इस भाव से दशा हो गई। अब ये रुपए वहां से निकाल कर धार में काम में लगाए गए, जाकर बाबा जी की गति हुई। वृंदावन की भी एक घटना है, हमने सुनी। एक गली में एक भिखारी पैसे मांगा करता था, उसके पास 1 रुपए से कुछ कम पैसे इकट्ठे हो गए थे, वह मर गया। जहाँ उसके चिथड़े पड़े थे, वहाँ लोगों ने एक छोटा सा सांप बैठा हुआ देखा। उसे कई बार दूर फेंका गया और वह फिर उन्हीं चिथड़ों में आकर बैठ जाता। जब नहीं हटा तो सोचे बात क्या है। सांप को दूर फेंक कर चिथड़ों में देखा, उसमें से कुछ पैसे मिले। वे पैसे किसी काम में लगा दिए गए तो फिर वह सांप देखने में नहीं आया। ये जो भीतर में वासना रहती है, ये बहुत बड़ी भयंकर होती है। वासना तब रहती है जब वस्तुओं में प्रियता होती है। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है, वही भगवान की प्रियता वहाँ जागृत होनी चाहिए। जहाँ वस्तुओं की प्रियता या आकर्षण रहता है, वहाँ पर भगवान की प्रियता जागृत होनी चाहिए। नारायण नारायण। ये बात है सब। संसार को चाहने से ये दशा होती है, दुर्दशा होती है। मेरा है ये से तो बंधन सुना था, लेकिन वो जबरदस्ती करके 20 रुपए गाड़ गया। अब उसमें भी जो है ये हाल हो गया। देखिए उनके मन में खाली ये भाव रहा, भाई मेरे लिए ये गाड़ के गया है, बस। अब उसमें मन रह गया कि मैं तो मर रहा हूँ, रुपया यहाँ पड़ा है। तो बस उसी का परिणाम प्रेत हो गए, प्रेत। तो ये दशा है। अगर मेरा मानेंगे तब तो क्या होगा इसका पता ही नहीं है। वो बिना मेरा माने भी मेरे लिए पड़े हैं, इतने में ही ये दशा हो गई। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ भी अपना है नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, बस। तब बात बनेगी। तो देवकी जी से बात करते हैं। जयेश भाई कुछ बोलना है? अच्छा, लीला जी क्या वो पूछना चाहती है, देखते हैं। हाँ लीला जी बोलिए। राम जी राम। राम जी राम, बोलिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो कहा कि शरण हो जाने के बाद चिंता का रास्ता भी नहीं रहता खुला। हाँ सही है, बिल्कुल। तो एक रास्ता मतलब मेरे को थोड़ा दिख रहा है, उसका थोड़ा सा सोल्यूशन बता दो तो अच्छा होगा। जैसे मतलब इधर से चिंता आ जाती है कि मतलब कोई भी बात हो तो कि मैं ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए उस समय? ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। अब ये इसको तो मारवाड़ी में कहा होता है, गई बात न घोड़ा ही को ना उड़े। जो हो गया अब उसके लिए तो भगवान को सौंप दो। जो हो गया हो गया। अब मेरे को भगवान दंड देना है तो दंड दे दीजिए, क्षमा करना तो क्षमा कर दीजिए। मेरा सवाल आप अच्छे से नहीं समझे डॉक्टर साहब। वो गलती नहीं मतलब जैसे कि किसी की तबीयत खराब है तो किसी को डॉक्टर को दिखाया तो फर्क नहीं पड़ा, ज्यादा बढ़ गई, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि अपन ने गलती की, वहां नहीं जाना था, इस डॉक्टर को दिखाते तो ठीक हो जाता। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं। हाँ, तो इसका पछतावा होता है, इधर से चिंता। ये आपकी गलती नहीं है। आपने अपनी दृष्टि में जो सही समझा वो किया। अब वो उसका प्रारब्ध है। अब वो ठीक नहीं होना है तो नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर भी सही दवाई नहीं लिख पाएगा उसके, यदि प्रारब्ध खराब है तो। और अगर सही लिख भी देगा तो वो दवाई काम नहीं करेगी। और काम नहीं करेगी इतना ही नहीं है,
और नुकसान भी कर सकती है। जो हाँ। जान बचाने वाली दवाई है वो जान ले सकती है, ये हमारे तो देखा हुआ है। तो इसलिए उसमें आपका दोष नहीं है। तो ये पछतावा भी अपन मतलब हमारी मूर्खता ही है क्या? ये पछतावा भी इस तरह का जो पछतावा मूर्खता ही है क्या? बिल्कुल मूर्खता है। अच्छा। अरे उसमें उसमें आपके मन में कोई अगर अगर दुर्भाव रहता है कि बढ़िया डॉक्टर को नहीं दिखाऊं, तब आपके दोष माना जाए। वो तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो भाव पड़ोसी आपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपनी तरफ से जो बढ़िया था उसको दिखा और वो मर गया, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वो तो उसको मरना ही था, उसका प्रारब्ध है, वैसे ही होगा। बात नहीं है, खुद में ऐसे हो जाता है कि अपन ने गलती कर दी, यहाँ नहीं अपन को नहीं, ये तो भूल है अपनी। गलती हुई नहीं, अपनी गलती तब होती जब हम जानबूझ करके उसको गलत जगह ले जाते, तब होती। हम तो अच्छे से अच्छी उसकी व्यवस्था करने अच्छा भाव से गए, वो सफलता और असफलता ही हमारे हाथ में है थोड़ी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आपके हाथ में नहीं है, इसलिए इसमें आपकी कोई भूल नहीं। इसमें हम अपने ऊपर जबरदस्ती गलती थोप रहे हैं, यही समझे। और क्या बिल्कुल। इस पे तो भगवान भी हंसते होंगे, देखे बिना काम से परेशान हो रही है। ऐसे प्रश्नों को पूछ लेना चाहिए ताकि वो झमेला ही खत्म हो जाए सदा के लिए। तो ये कन्फर्म करना ही था कि मतलब हर बात में ऐसे हो ही जाता है कि मतलब पहले तो पता चलता नहीं, पहले तो अपनी जान से तो सही करते हैं, लेकिन तो बाद में जब कैसे पता लगेगा? किसी को भी नहीं लगता। अरे डॉक्टर को पता नहीं है कि ये रोगी इस दवाई से ठीक होगा क्या। वो तो अपनी तरफ से बढ़िया दवा देता है। हमने देखा है कि डॉक्टर ने बुखार के लिए एक इंजेक्शन लगाया और वो लगाया भी नहीं, टेस्ट किया, और टेस्ट करने में वो रोगी मर गया। अब इसमें डॉक्टर की क्या गलती है? वो तो मरना था उसको, मरा। भी क्या गलती है, घर वालों की भी क्या गलती है इसमें? किसी की भी कोई गलती नहीं है, वो तो उसका तुलसी जैसी सभ्यता, हाँ तैसी मिले सहाय, जैसा उसका होना है उसी हिसाब से होगा। आप अमृत दे रहे हैं तो भी उसको जहर का काम करेगा, तो इसमें आपका क्या दोष है? और कोई दोष नहीं। जबरदस्ती मूर्खता से आपका भाव कैसा है, इसी पर सारी बात टिकी हुई है। डॉक्टर का भाव है, वो ऑपरेशन करता है, वो इसलिए करता है ये रोगी ठीक हो जाए। अब वो रोगी मान लीजिए ऑपरेशन करने के बाद मर गया, तो डॉक्टर की कोई उसमें पछताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसने कोई गलती करी है तो भविष्य में उस गलती को अपने सुधारे, लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करी उसने और फिर भी पेशेंट मर गया तो मर गया, क्या उपाय है? वो तो भगवान की मर्जी है, उसका उम्र खत्म हो गई। इसीलिए पहले लिखवा लेते हैं कि भाई इस ऑपरेशन में अगर कुछ भी हो जाता है उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की है, इसमें डॉक्टर या अस्पताल जिम्मेवार नहीं होगा, ये पहले लिखवा लेते हैं। और इसीलिए लिखवाते हैं कि माँ फलेषु कदाचन है, अपना अधिकार ही नहीं है, और क्या होगा इस पर अपना अधिकार नहीं है। व्यापारी व्यापार करता है नफे के लिए और नुकसान हो जाता है, अब वो किसको दोषी ठहराए? इसलिए अपना भाव अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो हो जाता है वही भगवान की मर्जी थी, वही उसका प्रारब्ध था, बस। ठीक है, हाँ, समस्या का समाधान। जी सुनीलदास जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। महाराज जी, एक और मेरे को ये जानना था कि जैसे कई घटना सुना गया है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया पेशेंट का, और पेशेंट का ऑपरेशन ठीक ठाक कर दिया, सब सिलाई उलाई कर दिया, और गलती से कोई कैंची छूट गया, कोई टूल्स छूट गया, तो इसमें क्या ये प्रारब्ध माना जाए या? हाँ, अगर गलती से छूट गया तो पेशेंट का तो प्रारब्ध है, पर डॉक्टर को उसके लिए अपने आप को दोषी मानना चाहिए। अगर डॉक्टर ने छोड़ दी तो छोड़ा नहीं, वो ऑपरेशन सब ठीक ठाक किया है, पूरा किया, मेहनत किया, सब किया, अरे सभी किया। अब उसने गलती जानबूझ के नहीं की, पर गलती हो गई।
गलती हो गई तो रोगी का तो प्रारब्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन डॉक्टर को अपनी भूल स्वीकार करके और भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और खुद भी सावधान रहना चाहिए। और अगर उसका भाव बुरा नहीं था तो उसको भी भगवान माफ करते हैं। बुरे भाव से किए हुए कार्य की का दंड मिलता है। जिसका भाव बुरा नहीं है, असावधानी हो गई, उसको तो भगवान भी क्षमा करते हैं, तब करते हैं कि जब वो पश्चाताप करे और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करे और अपनी तरफ से सावधानी भी रखे। लेकिन रोगी का तो प्रारब्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो उसको ठीक ही करना चाहता था और फिर इसके लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है, वो निकालनी पड़ती है कैंची। तो इस पे वैसे दंड है, भारतीय संविधान में इसके लिए दंड है। अगर डॉक्टर ने इस तरह की भूल की है तो उसके लिए उस पे लाखों रुपए जुर्माना लगता है रोगी की शिकायत पर। उसके लिए अलग से आयोग है जो शिकायत को सुनता है और उसमें डॉक्टर अगर दोषी पाया जाता है तो उसको दंड मिलता है। तो दंड को स्वीकार करना चाहिए डॉक्टर को कि भाई बात ठीक है, मैंने गलती की, मेरी भूल हो गई। डॉक्टर तुम्हारा शुभ भाव से किया ना, ऑपरेशन किया, सब मेहनत किया, सब काम किया, लेकिन उससे तो भगवान के दरबार में तो उसको माफी मिल सकती है, और भारतीय दंड संहिता में इसके लिए दंड है। रोगी यदि इसकी शिकायत करता है तो संविधान में इसके दंड की का प्रावधान है और रोगी को हर्जाना देने का भी प्रावधान है। तो इसलिए ताकि दूसरे डॉक्टर भी भविष्य में सावधानी रखें। लेकिन आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि प्रारब्ध रोगी का था, इसलिए उसके साथ तो जो घटना हुई वो प्रारब्ध वशात ही हुई, लेकिन डॉक्टर की भूल है, इसके लिए डॉक्टर को भगवान तो माफ कर सकते हैं, पर यहाँ के दंड संहिता में उसको दंड मिल सकता है। जी जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण हाँ जी। योग सामर्थ्य का, अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। जी जी। तो इन पर चर्चा हुई थी। इसमें जो छूट गया था ना, प्रेम अनंत रस का हाँ जी। तो उसमें कुछ बातें रह गई थी। जी। प्रेमियों को प्रेम का भास नहीं होता। हाँ जी। हाँ। उन्हें तो प्रेम की भूख रहती है। हाँ। प्रेमी क्या चाहता है, वे जहाँ रहे आनंद से रहे, उनको भी मेरी याद न आए। उनसे प्रेमियों की ये दशा होती है कि वे सोचते हैं कि कहीं मेरी याद में उनको पीड़ा हो गई वो मुझसे सही नहीं जाएगी। सही बात, सही बात। उनकी याद में मैं पीड़ित रहूं, मैं दुखी रहूं, मैं तड़पता रहूं, तरसता रहूं। यदि मेरी याद में उन्हें पीड़ा हुई तो ये सुनकर मेरा हृदय फट जाएगा। ये है बात प्रेमी की, ये बात। प्रेमी तो किसी तरह से अपने प्रेमास्पद को किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो वो सहन नहीं कर सकता। खुद भले ही कष्ट में रहे, तड़पता रहे, लेकिन वो अपने प्रेमास्पद का कष्ट, उसकी वो कल्पना भी करना उसके लिए बहुत कठिन है। और प्रेमियों को अपने प्रेमी होने का भास भी नहीं होता। राधा जी से सखियों ने पूछा कि तुम तो प्रेम की मूर्ति हो, तो उन राधा जी ने कहा मैं तो प्रेम करना जानती ही नहीं, प्रेम तो वे ही करना जानते हैं। तो ये कोई नम्रता नहीं है, ये उनका अंदर का भाव ही ऐसा है। ये नहीं है कि
वो ऊपर से नम्रता के लिए ऐसा कह रही है। उनको लगता ही नहीं कि मुझ में प्रेम है, क्योंकि उनमें अगर अहम रहे तो लगे मैं प्रेमी हूं। वहां तो प्रेमास्पद में ही उनका विलीनीकरण हो जाता है, केवल प्रेम ही रह जाता है। तो ये प्रेमी की जो अंदर की स्थिति है वो तो प्रेमी ही जानता है। बाकी हम लोग तो भाई सुनते हैं संतों की बातें और उन्हीं के आधार पर चर्चा करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और ऐसे प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है कि शरणाजी महाराज ने बताया, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्यारे, आप मुझे अपना प्रेम दीजिए, आप मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। ये है प्रेमी भक्तों की मांग, और उनकी कोई मांग नहीं, एक ही मांग है कि आप मुझे वो प्रेम दे दीजिए जिससे आपको प्रसन्नता होती है, वो प्रेम आप मुझे दीजिए। ये है प्रेमी भक्तों की मांग जी। उनकी प्रियता से ही उनकी पूजा करनी है। हाँ, उनकी महिमा से ही उनकी स्तुति करनी है और उनका होकर ही उनकी उपासना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज एक पत्र पढ़ रहा था, शरणाजी महाराज ने वो पत्र लिखा देवकी जी को। तो वो पत्र में उन्होंने देवकी जी को ये बात कही है कि बेटी करके संबोधन करते हैं वो तो उनको। तो उन्होंने ये बात कही है कि वास्तव में तुम तो उनकी प्रीति ही हो। ये नहीं कि अब तुम प्रीति करो, प्रेम करो। उन्होंने कहा तुम तो उनकी प्रीति स्वरूप ही हो। तो ये वो पत्र मैं अभी देखता हूँ, मेरे पास अगर मिल जाए तो मैं अभी सुनाता हूँ आपको। बहुत ही विचित्र वो पत्र है, तो मैंने उसको नोट किया था। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर वो मिल जाता है तो सुनाता हूँ। उसमें वो, हाँ ये मुझे मिल गया। ये 1956 में लिखा हुआ है। प्रीति स्वरूपा दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, देवकी जी को लिखा है। सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। मूक सत्संग प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में स्वतः होना चाहिए। अचाह तथा अप्रयत्न ही मूक सत्संग की भूमि है। शरीर तथा मन पर लेश मात्र भी जोर मत डालो। मूक सत्संग से तो स्वतः छिपी हुई शक्ति का विकास होता है। बल का सदुपयोग होने पर जो स्वाभाविक विश्राम है वह भी मूक सत्संग है। और सब ओर से विमुख होकर ही अपने में संतुष्ट हो जाना, ये भी मूक सत्संग है। मूक सत्संग द्वारा जिससे अभिन्नता होती है वह देश काल आदि की दूरी से रहित है। अब यहाँ इन्होंने बताया कि मूक सत्संग है उसके द्वारा जिसके साथ हमारी अभिन्नता हो जाती है, उससे हमारी दूरी नहीं है देश काल की। तुम जिसकी प्रीति हो वो तुम्हें नित्य प्राप्त है। इस दृष्टि से तुम सर्वदा उनके साथ ही हो, वह सदैव तुमसे अभिन्न है। अब रही वैज्ञानिक दृष्टि, जिसमें निश्चित समय पर मूक सत्संग करने की योजना है, तो वो प्रातः 3:30 से 5 बजे ये समय उपयुक्त है। इस 1.5 घंटे के समय में मूक सत्संग होता रहे तो तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। वास्तव में प्रत्येक प्रवृत्ति के उदय और अंत में मूक सत्संग में ही उदय और अंत होना चाहिए। मूक सत्संग अखंड साधन है, ये कोई अभ्यास नहीं है। अभी तो सब प्रकार से उस अनंत का हो जाना है।
ये जो है ना प्रेम में, उस अनंत परमात्मा का हो जाना जो सभी में है और सभी से अतीत है, जिससे देश काल आदि की दूरी नहीं है, तुम उन्हीं की दिव्य चिन्हमय प्रीति हो। ये है बात। संत जानते हैं कि हमें उनकी प्रीति प्राप्त नहीं करनी है, हमारा स्वरूप ही जो है वो प्रीति है। उन्होंने कह दिया ना देवकी जी को, तुम तो उनकी नित्य प्रीति ही हो। तो इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान भी खुद कहते हैं तुम मेरे अंश हो। तो प्रीति हुई ना। हम लोग क्या है, हम लोग भगवान की प्रीति के सिवाय हमारा अस्तित्व क्या है? कुछ नहीं, यही अस्तित्व है। हमने मान लिया ये शरीर में हूं, बस ये गलती करी। अब समय आज यही तक ही इजाजत देता है, तो अब अपने मूक सत्संग करें, अचिंत्य होकर के, उस परमात्मा की प्रीति होकर के थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं।